हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विकास पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है तो कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग कुछ उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहली प्रॉब्लम। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स ईच ऑफ विच टचेस द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। यहाँ पे हमें किसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है? सर्किल्स का। कैसे सर्किल हैं जो कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन फाइंड करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। एक सर्किल हमने मान लिया ये है हमारे पास, जो कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं इसका जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा हमारा 0, a। तो आप इस सर्किल की इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस a of whole square is equal to a square. So x square plus y square minus 2ay plus a square equal to a square. यहां से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि a1 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक 1 रेडियस का सर्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कह देते हैं A2 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 रेडियस का सर्किल हो जाएगा। और सभी सर्किल जो होंगे ये एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेंगे। अगर ये 1 है तो ये 1 रेडियस का सर्किल हो जाएगा। अगर ये 2 है तो ये 2 रेडियस का सर्किल हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? अगर हम कह दें यहाँ पे ए क्या है, कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये एक फैमिली ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी? फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल्स इक्वेशन ऑफ सर्किल्स touching the x-axis at origin is x square plus y square minus 2ay equal to 0, where a is an arbitrary constant. तो ये हमारा फैमिली ऑफ कर्व हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जितने फैमिली ऑफ कर्व में कांस्टेंट होंगे, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उतनी ही ऑर्डर की निकल के आएगी। तो यहाँ पे देखिए एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो फर्स्ट ऑर्डर की आएगी। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 2x प्लस 2y वाई डैश माइनस 2a वाई डैश इज इक्वल टू 0, और x प्लस वाई वाई डैश माइनस a वाई डैश इज इक्वल टू 0। यहां से हम a फाइंड कर सकते हैं। सो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश। नाउ एलिमिनेटिंग a between 1 and 2, eliminating a between 1 and 2। ये इस a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। we get x square plus y square minus 2 x plus y y dash upon y dash y is equal to 0, और
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस टू एक्स प्लस वाई वाई डैश वाई इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस टू वाई स्क्वायर वाई डैश, तो माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश रह जाएगा। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश, और इस माइनस टू एक्स वाई को राइट हैंड साइड कर दीजिए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो कितने कांस्टेंट हैं फैमिली ऑफ कर्व में? दो हैं, एक a है और एक b है। तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो सेकंड ऑर्डर की आएगी, मतलब हमें इन a और b को एलिमिनेट करना है। देखिए एलिमिनेशन का तरीका क्या है। सबसे पहले इक्वेशन वन को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। वी गेट y डैश एक्सपोनेंशियल x माइनस a साइन x, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, प्लस b cos x, फिर प्लस एक्सपोनेंशियल x a cos x प्लस b साइन x। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये चीज हमारी किसके इक्वल है? ये y के इक्वल है, तो इसको हम लोग y लिख सकते हैं। ये एज इट इज रखिए, ये y हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन टू कह लीजिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x माइनस a cos x माइनस b साइन x, प्लस अब ये एज इट इज रहेगा एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल x माइनस a साइन x प्लस b cos x, और प्लस y का डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्सपोनेंशियल x a cos x प्लस b साइन x प्लस, अब देखिए इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं इक्वेशन टू की हेल्प से। इसकी वैल्यू इक्वेशन टू से क्या आ जाएगी? y डैश माइनस वाई, तो इस चीज को हम लोग y डैश माइनस वाई ले सकते हैं, और ये y डैश एक पहले से, ये किसके इक्वल है? ये y के इक्वल है। इस तरह से देखिए दोनों हमारे जो कांस्टेंट हैं वो एलिमिनेट हो गए हैं। ये y डैश प्लस वाई डैश, ये 2y डैश हो जाएगा। यहां से इक्वेशन क्या आ गई? y डबल डैश प्लस टू, सॉरी माइनस टू वाई डैश माइनस टू वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। ये हो जाएगी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें इन्होंने क्या रखा? बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट a एंड b ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर विच एक्स वाई इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल x प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर इज अ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म करनी है। कैसे फॉर्म करनी है? बाय एलिमिनेटिंग a एंड b। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल x प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x y डैश प्लस y इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल x माइनस b एक्सपोनेंशियल माइनस x प्लस 2x।
अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स वाई डबल डैश। देखिए यहाँ पे भी ए और बी दो कांस्टेंट हैं, तो यहाँ पे जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो सेकेंड ऑर्डर की बनेगी, ठीक है। प्लस वाई डैश हो जाएगा ये, एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस अगेन वाई का डेरिवेटिव वाई डैश हो जाएगा, इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स प्लस 2। और इसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 से यूज कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन 1 से ए एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स से इक्वल आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर के प्लस 2, एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y dash. So this is the required differential equation. Okay? तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे के वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है।